बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुएब राजा इस्लामाबाद से। आज दो तीन बातें हैं जिनमें से एक बात बहुत अहम थी, जिसकी वजह से मैं आज हाजिर हुआ हूँ। वरना आज गिलानी साहब यहाँ पे नहीं है तो मेरा दिल नहीं था आज वीडियो बनाने का। खैर, आज मतलब ये कि वो मरियम नवाज शरीफ ने जलसा किया कसूर में। आफरीन है वैसे उस जलसे में जो आज उन्होंने लैंग्वेज यूज की और चीफ जस्टिस का नाम लेकर जिस तरह से उनको ये कहा गया कि आप किसी कलाकार ना बने, तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे। कलाकार वाला क्या कहानी है इसमें? बात ये है कि एक आईनी मसला है, आईनी जरूरत है, ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप आइन को इस तरह से तोड़ोगे तो फिर आप दुनिया में कहां पे स्टैंड करोगे? आफरीन है तो वो मसूफा वहां पे कह रही है कि जी आप मतलब ये किसी कलाकार ना बने, और ये तो जो जिसने भी इनके साथ किया उसके साथ ये किया वो किया। वो किसी के लिए नहीं बैठे हुए, वो चीफ जस्टिस हैं और पूरे कौम के चीफ जस्टिस हैं, और उनका फर्ज है कि वो जो हक और जो इंसाफ की बात है वो बात करें। इसमें किसी का कोई ऐसा सीन तो है नहीं। खैर, इसको तो छोड़ें। जो असल बात है वो ये है कि उस जलसे में इन्होंने अफ्तारी का इंतजाम भी रखा हुआ था। मेरी इतलात के मुताबिक कोई 30,000 बंदों की इफ्तारी थी। जो वहां पे जो लोग मौजूद थे, कुछ लोगों से मेरी जिनसे बातचीत हुई है फोन पे, तो वो बताते हैं कि जी ज्यादा से ज्यादा, बहुत भी ज्यादा होगा ना तो 5 से 10,000 बंदा था, इससे ज्यादा बंदा नहीं था। चले, जो भी था वो अब किस्मत है उनकी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो बदनजमी हुई है और जिस तरह से वो जो इफ्तारी के सामान के ऊपर जो लूट पड़ी है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। इसको जरा 2 मिनट देखें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। शुक्रिया। हमला हो गया जी, ये देखे। ओए ओ भाई, कितने डिब्बे लेके जा रहे हो? ओए यार, ओए इतना चाचा जी, इतने डिब्बे क्या करोगे हैं? यार इतनी बोतलें क्या करनी है? ओए इतनी बोतलें क्या करोगे? ओए यार खजूरे। वेरी गुड जी, वेरी गुड। वाह, कितनी मिले? कमाल है यार, कमाल। यार बड़े डब्बे लेके जा रहे हो। हाँ जी, सारी मिल गई बिरयानी? अच्छा, हाँ जी। ओ लड़ाई हो गई। ये जी पंडाल था जहां बिरयानी मिल रही थी लोगों को, और इन्होंने हमला कर दिया। हाँ जी, क्या मिला भाई? बोतलें मिली हैं। इतनी बोतलें क्या करोगे? जी, ये क्लिप आपने देख लिया होगा। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, इमरान खान का कोई ऐसा जलसा दिखा दें जहां पे उन्होंने इस तरह खाना तकसीम किया हो या इस तरह से किया हो। इमरान खान के जलसे में तो लोग पेट्रोल भी अपना खुद जला कर आते हैं और खाना भी घर से खा कर आते हैं। किसी को कोई खाना नहीं मिलता, कोई पानी की बोतल तक नहीं मिलती। ठीक है। और ये जो जो पिछला जलसा था, जो यादगार पाकिस्तान पे जो जलसा हुआ है, वो मेरे काफी सारे वहां पे मतलब ये कि दोस्त अहबाब सबसे बात हुई है। वो कहते हैं लाखों में लोग थे, लाखों में। और हालांकि उस वक्त जब उन्होंने पूरे शहर को अंदर से चारों से मतलब ये कि बैरूनी दरवाजे तो बंद किए हुए थे, यानी उस वक्त लाहौर में एंटर कोई नहीं हो सकता था। अंदर लाहौर में भी जगह जगह पे कंटेनर्स लगाए हुए थे कि लोग पहुंच ना सकें। उसके बावजूद लोगों ने उन कंटेनर्स को हिलाकर वहां से थोड़ी सी जगह बनाकर, इवन खवातीन चिंगची लक्षों पे पहुंची हैं वहां पे। तो अब आप अगर उसका मुआवजा आप इस जलसे से करेंगे तो मैं आपकी अकल को सलामी पेश कर सकता हूं, और कुछ नहीं कह सकता। कि ये तो सरासर ज्यादती है और इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें देखें बात बड़ी सीधी सी है। मतलब मैं उस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि अभी चूंकि केस चल रहा है तो थोड़ा मामला जो है सेंसिटिव होता है, उस पर मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। लेकिन अब तक जो चल रहा है उसमें जो जजेस के जो रिमार्क्स और जो कुछ आ रहा है, उसमें तो यही नजर आ रहा है कि वो
آئین کو جو ہے اس کو پریورٹی دیں گے اور آئینی مسئلہ جو ہے اس کو وہ پراپر طریقے سے اس کا حل نکالیں گے. اور مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ وہی ہوگا جو ہم سب توقع کر رہے ہیں، جو ہونا بھی چاہیے اصولی طور پہ. اگر آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونا ہے تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے نا. اگر آپ آئین کو اس طرح سے مطلب بار بار توڑیں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہو جائے گا اس ملک کا. لیکن یہ جو ہے جو مطلب آپ کو جو میں نے ویڈیو دکھائی ہے اس کو ذرا انجوائے کریں اور اس کے بعد اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ جی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.